नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खास पेशकश की शुरुआत करेंगे। अमरवाड़ा में जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में बीजेपी ने बाजी जीत ली है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की जीत पर कई सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार हारा नहीं बल्कि हराया गया है। दरअसल अमरवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए लड़ाई साख का सवाल थी, लेकिन बीजेपी ने दमखम दिखाते हुए अमरवाड़ा में कमल खिला दिया। अब छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा में कमल खिलना कांग्रेस को रास नहीं आया। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी की जीत पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि इतिहास में पहली बार होगा कि जब काउंटिंग रोककर अधिकारी लंच ब्रेक कर लेते हैं। पूरा प्रशासन कांग्रेस को हराने के लिए जुट जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि 17 राउंड तक कांग्रेस आगे थी और 3 राउंड की गिनती शेष थी, लेकिन ऐसे में मतगणना अधिकारी लंच ब्रेक पर चले जाते हैं। 3 राउंड की गिनती बची थी तो लंच की अनुमति क्यों दी गई? अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है। जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। खोट कांग्रेस पार्टी की नीयत में है और दोषारोपण प्रशासन, व्यवस्था, सरकारी तंत्र के ऊपर कर रहे हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में लोकसभा में अपमानजनक प्रदर्शन के बाद 5 लाख से ज्यादा नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद, कमलेश शाह, रामनिवास रावत जी जैसे विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद आज पवन खेड़ा जैसे नेता जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करने की जगह व्यवस्थाओं पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि पवन खेड़ा तो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल है। तो अब कांग्रेस की हार पर कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता सभी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए प्रशासन ने अपना बड़ा योगदान दिया है, प्रशासन ने एक साजिश चली है। बड़े सवाल हैं, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत में केदार जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि कई सारे सवाल कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस को हराने की कोशिश की गई है, बड़ी साजिश की गई है। ऐसा कहां से शुरुआत हुई आपको लगने की? अच्छा, आप ये बता दीजिए बहन, कहीं गलत होता है उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए ना, यही हमारा धर्म है। अब आप देख रहे हैं कि काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग में लंच हो रहा है, छुट्टियां हो रही है, 1-1 घंटे का ब्रेक हो रहा है। क्या ये इस तरह की प्रैक्टिस आपने कहीं देखी है? नहीं देखी होगी जी। अब जब इस तरह की प्रैक्टिसेस आती हैं सामने, तो स्वाभाविक है, जब कांटे का चुनाव चल रहा था, हम लोग आगे थे और ये प्रैक्टिस आने के बाद में हम लोग पिछड़ते हैं। तो सवाल तो हम भी कर रहे हैं, वहां की जनता भी कर रही है, और जो निष्पक्ष बात करने वाले लोग हैं वो भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि जब आप बिल्कुल कंफर्म थे, आपकी जीत सुनिश्चित थी भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर इस तरह की चीजों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था आपको। तुरंत चुनाव आयोग ने एक्शन लेना चाहिए था। अब जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और वहां के प्रशासन के बचाव में आ गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम ये पूछते हैं पहले। अच्छा भाई, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आप भी ट्रांसपेरेंट चाहते हो, वो तो थर्ड एजेंसी है चुनाव आयोग और जो वोटिंग
काउंटिंग कराने वाली। अगर वो कहीं उसकी कार्यशैली में संदेह आता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी प्रश्न उठाना चाहिए। इन्हें तो और प्रश्न उठा के ये कहना चाहिए कि हम तो 20,000 से जीतने वाले थे, तो कार्रवाई करनी चाहिए। तो उनके बचाव में क्यों आए, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को सीख दे रही है, बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा संगठन था, हमने प्रशासन का कोई उपयोग नहीं किया। और ये दूसरी तरफ अभी मैं आपके उसमें सुन भी रहा था कि ये गीता जी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, भागवत पढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये गीता जी पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि इन्होंने चुनाव में प्रशासन का उपयोग नहीं किया? चलिए इसी पर टिप्पणी ले लेते हैं। गीता जी पे हाथ रख के कह सकते हैं कि जी केदार जी, सभी से एक एक टिप्पणी ले लेते हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रेम व्यास जी, कांग्रेस लगातार कह रही है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अगर अमरवाड़ा उपचुनाव में बात करें तो बीजेपी जीत तो गई, लेकिन अब सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है बीजेपी भी और प्रशासन भी, क्योंकि 17 राउंड्स की गिनती होती है, कांग्रेस आगे चल रही होती है, अचानक लंच ब्रेक होता है, और पवन खेड़ा साफ कह रहे हैं कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जब लंच ब्रेक हुआ और 17 राउंड्स में हम आगे चल रहे थे, अचानक हम हार जाते हैं। देखिए कोमल जी, अब इस तरह के जो प्रश्न उठाना है तो कांग्रेस का पुराना चरित्र है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो सब कुछ ठीक है। आप देखिए पहले 5 राउंड की गिनती में निश्चित रूप से हम लोग आगे थे, उसके बाद में 5 से 10 राउंड तक निश्चित रूप से कांग्रेस ने बढ़त बनाई, लेकिन 11वें 12वें राउंड से 13वें राउंड के बाद से कांग्रेस की जो बढ़त थी वो खत्म होती गई। 17वें 18वें राउंड तक ये परिस्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लगभग 700 वोटों से आगे हो गया। इन्होंने कहा लंच ब्रेक और बीच की बात, तो वहां कांग्रेस के प्रतिनिधित्व भी तो बैठे होते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व भी बैठे रहते हैं। अगर इस तरह का बीच में विजय घोषणा के पहले अगर आपत्ति होती तो उसको क्यों नहीं दर्ज कराई जाती है? सिर्फ हार जीत होने के पश्चात ही आपत्ति को लेकर क्यों बैठाता था? दूसरी बात है, वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशन दिया है 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां संरक्षित रहेगी। अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो निश्चित रूप से वो पर्चियां पुनः खोली जा सकती है, लेकिन यहां पर सिर्फ दुष्चरित्र को जो है प्रदर्शित करना है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशन इसके पूर्व में पूरी प्रणाली को लेकर आ चुके, वीवीपैट भी उसका एक हिस्सा है कि अगर इस तरह से कहीं मशीन खराब होती है तो वीवीपैट को गिनती की जो है स्वीकारोक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की गई है, और वही उसको संरक्षित करने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है। 45 दिनों तक अगर आप रिकॉल करते हैं, आप पुनः जो है आवेदन करते हैं, तो निश्चित रूप से गिनती पुनः हो सकती है। उसी को लेकर कलेक्टर साहब ने तत्कालिक निर्णय दिया है कि तकनीकी कारणों से जो कांग्रेस मांग कर रही है वो पूरी नहीं की जा सकती है। अगर कांग्रेस की मांग वीवीपैट को पुनः गिनती के लिए होती तो निश्चित रूप से स्वीकारोक्ति करती, लेकिन मैंने कहा ना कि जिस तरह से 2017 की बात करें, 2018 की बात करें, जब दिल्ली इकाई ने जो है आवेदन करा था और दिल्ली इकाई को बुलाया गया था कि आप हैक कर सकते तो आइए, लेकिन वहां से जो है नदारद हो जाते हैं। जब कोर्ट इनको कहते हैं कि आप आइए हैक करके बताइए, तब नदारद हो जाते हैं। किसी प्रणाली में त्रुटि है, आइए अवगत करिए, तो नदारद हो जाते हैं। लेकिन आम जनता को जो है बरगलाने का कृत्य, दुष्कृत्य कांग्रेस अपनाती है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी। सरमन नगेली जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस की हार और अमरवाड़ा में अब फिर से हार। ऐसे में जो लगातार बीजेपी और प्रशासन पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, किस तरह से आप देखते हैं? क्या वाकई में एक सोची समझी साजिश नजर आ रही है या सही तरीके से जीत बीजेपी की नजर आ रही है? क्या लग रहा है आपको? आपका समीकरण क्या कहता है? देखिए कोमल जी, अव्वल तो यह है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष और स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है, और वो इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में वो अच्छी से भूमिका निभाते हैं। उनके अधिकारी बहुत सही और उचित जो ईसीआई निर्णय लेता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लेता है। ये जो एक राजनीतिक दल के माध्यम से जो आरोप लगाया है, ये उनका अपना निजी आरोप हो सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है कि जब काउंटिंग होती है तो उसकी पूरी सीसीटीवी पूरी रिकॉर्डिंग होती है और उसके वहीं से अपलोड भी किया जाता है डेटा। और यदि आप लोगों ने, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने यदि शिकायत की, कुछ किया है, तो वो सीसीटीवी फोटोज में वो सारी चीजें आएंगी, और जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वो एविडेंस के रूप में, सब्सटेंशियल के रूप में आप उसको प्रोड्यूस कीजिए। जहां तक एक और उम्मीदवार है जो मैं आपके कोमल जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देवीराम भलावी जीजीपी के उम्मीदवार हैं, उनको लगभग 29,000 वोट मिले हैं, 29,000।
और जो जीजीपी के उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं उसने ये कहा है, उसकी स्पष्ट मान्यता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता जैसा अमरवाड़ा में चुनाव लड़ना था वैसा लड़ते तो उनका उम्मीदवार जीत जाता। और वो ये जो उस तरह की बातें जो कर रहे हैं ना कांग्रेस के लोग, ये उचित नहीं है, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट था, मेरे को खुद इतने वोट मिले और मैंने तो एक एक चीज पर ध्यान दिया है और मैं अभी भी जनता की लड़ाई लड़ूंगा। अब कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बात जरूर है कि राजनीतिक दल के लोग जो है ना, जो बैड प्रैक्टिस होती है चुनाव के दौरान वो करते हैं। इस बात पे तो खैर जीजीपी के नेता ने भी कही है कि इस पर हमने कांग्रेस के लोगों को बोला कि इसको देखिए भाई ये बैड प्रैक्टिस हो रही है, इस तरह का आचरण हो रहा है, भ्रष्ट आचरण। लेकिन अब कांग्रेस के नेता उस पर ध्यान नहीं दिए और अब इस तरह की बात आ रही कि ये मतलब लंच ब्रेक किया गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बजाय इसके आप अपने कार्यकर्ताओं को उस मुस्तैदी के साथ, उस तैयारी के साथ काउंटिंग पे बैठाइए ना, जो वहीं पर जाके पूरा एक उस विषय को जो है ना वहीं पर बहुत प्रभावशाली तरीके से और नियम कायदे कानून से उठा सके। आपको यदि ऐसी आशंका थी तो आप एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एक वकील कांग्रेस की विचारधारा का विवेक तनखा को भेज दीजिए थे ना। आप तो विवेक तनखा आपके वहां बैठे रहे, वो देखते रहते कि क्या हो रहा है। लेकिन आप इस तरह की बात ना करके हमेशा ईसीआई पर, ठीक है, हमेशा ईसीआई को आती हूँ आपके पास। केदार सरोज जी, एक तरफ आप कह रहे हैं लंच ब्रेक कर दिया और उस बीच बड़ी गड़बड़ी की गई, ईवीएम खराबी का एक शायद नाटक कहा जा रहा है या कुछ सोची समझी साजिश कही जा रही है। एक तरफ मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है कि हमारे वोट ये तीसरी पार्टी जीजीपी ले गई है, करीब 29,000 वोट्स इस पार्टी को भी मिले। किस तरह से आश्वस्त हैं कि 29,000 के करीब जो वोट्स थे वो पूरे के पूरे कांग्रेस के ही थे? देखिए उसमें 70% करीब हमारे मानना चाहिए। अच्छा। दूसरा, मैं नगेल साहब की बात का जवाब भी देना चाहूंगा। नगेल साहब, हमारे पास तो चलिए विवेक तनखा जी हैं, अगर किसी पार्टी के पास विवेक तनखा जी ना हो तो चुनाव आयोग का काम यही रहेगा और आप उसका पक्ष करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बधाई दूंगा इस स्टेटमेंट के लिए। तो अगर आप जैसे लोग ये बातें कहेंगे, किसका ड्यूटी बनता है? चुनाव आयोग का काम है ना निष्पक्ष चुनाव कराना। हम हर जगह कहां चौकीदारी कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब सिस्टम इनके कंट्रोल में है, आप कितनी शिकायत की है मालूम है आपको? वहां पर आप बिना जाने हुए ये कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। जब कलेक्टर सुनता नहीं है, जब एसडीएम सुनता नहीं है, जब एसपी सुनता नहीं है, जब टीआई सुनता नहीं है, आप चिल्लाते रहिए उनके सामने। हमारे लोगों ने दर्जनों शिकायतें की, कान में जू नहीं रेंग रही है। अधिकारियों को सीधा टारगेट दिया गया था कि अगर वहां से हारे तो हम ट्रांसफर कर देंगे। पूरी तरीके से जो प्रशासन था वो कब्जे में था भारतीय जनता पार्टी के, और उसके हिसाब से काम कर रहा था। पटवारी उनके हिसाब से काम कर रहे थे, कोटवार उनके हिसाब से काम कर रहे थे, शिक्षक उनके हिसाब से काम कर रहे थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके हिसाब से काम कर रहे थे, पर्ची देने वाले सब उनके हिसाब से काम कर रहे थे। जब पूरा सिस्टम ही कंट्रोल्ड था, पूरा सिस्टम ही हैक्ड था, और उसके बाद आप हमको उस पर दोषी ठहरा रहे हैं, ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। ऐसी निष्पक्ष मतलब आप न्याय करेंगे तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में और एक जल्दी से खिल टूट जाएगी। सवाल ये है बहन, चुनाव का जो निष्पक्षता लाना है वो प्रशासन और चुनाव आयोग का काम है। राजनीतिक दलों की बातों का सुनना उनका राजधर्म है, इसीलिए तो चुनाव आयोग को बना के रखा है, नहीं तो हर पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव करा लेती। तो उन चीजों पर ध्यान देने की बजाय उन पर पर्दा डालना, जो आज गलती मैं कह रहा हूं, चलो हम कह रहे हैं वो पूरी 100% नहीं है, अगर 10% भी है तो ये गलतियों की नींव रखा गई है, ये कल बड़ा पेड़ बनेगी। तो अगर छोटी गलती पे ही रोका जाए तो लोकतंत्र स्वस्थ होगा। ये चीजों पर बात होनी चाहिए, ना कि उनको बचाव में जाना चाहिए। भाई दारू बटी खुल के बटी, पैसा बटा खुल के बटा, इस पे नहीं बोलोगे। ये बेड प्रैक्टिस है, ये तो केदार जी देखिए, दारू बटी, पैसा बटा या कोई गिफ्ट्स दिए गए, ये चीजें ऐसा नहीं एक ही पार्टी की ओर से सामने आई है। तस्वीरें दोनों ही पार्टी और भी पार्टियों की तरफ से सामने आई हैं, ऐसा नहीं है एक ही पार्टी ऐसा करती हुई नजर आई है। मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रेम व्यास जी, इस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जीजीपी के जो भी वोट्स रहे उनमें 70% कांग्रेस का वोट, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तीसरी पार्टी ने आकर यहां पर सेंधमारी कर दी और एक जीत का बड़ा हिस्सा अपनी ओर ले गई। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था, इसलिए कांग्रेस की हार हुई। और दूसरा ये छिंदवाड़ा कलेक्टर पर बड़ा आरोप है कि फेरबदल जो भी हुआ है, हेरा फेरी जो भी हुई है, उनकी वजह से हुई है।
देखिए, अधिकारियों को जो मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं निर्देशन दिया गया, तो उसका कोई लेटर, कोई वीडियो कुछ तो होगा ना। जैसे पूर्व में कहा गया था कि 150 डीएमओ को फोन लगा के कहा गया है, और उसके बाद में जब केस दर्ज हुआ उनसे पूछा गया तो नदारद हो गए। तो ये झूठ बोलना और भाग जाना, ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है। हाल लोकसभा चुनाव में इस चरित्र को कांग्रेस प्रदर्शित कर चुकी है। वो पूरे चैनलों ने चलाया था 150 डीएम को फोन, 150 डीएम को फोन अमित शाह जी द्वारा, और उसके बाद में प्रश्न करो तो नदारद है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि हमारे वोटर थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर माने जाए तो पिछले चुनाव से 25,000 से ज्यादा प्लस में वोटर टर्नआउट ऐप में हर घंटे की जानकारी दी जाती है, और अगर आपत्ति होती है तो पूरी रिकॉर्डिंग उस प्रोसेस की जाती है। अगर आरोप सही है तो उस रिकॉर्डिंग को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता। दूसरा, मेरे मित्र जो है वो विश्लेषक महोदय पर टिप्पणी कर रहे थे, आप बताइए ना, आपने कितने आवेदन करे हैं उसके लिए, आप प्रदर्शित कर दीजिए। मीडिया के माध्यम से जी न्यूज से अच्छा माध्यम और मंच तो मिल ही नहीं सकता है। अगर अपनी आपत्तियां प्रदर्शित की, उन्होंने आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब ने तात्कालिक और तकनीकी कारणों से उसको निरस्त किया है। अब तात्कालिक और तकनीकी कारणों के अलावा अगर कोई कारण कांग्रेस ने प्रदर्शित किया है तो निश्चित रूप से उसको प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरी बात है, कांग्रेस की अवस्था में सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा। एक हरियाणवी ताऊ है, उनके जैसी हो गई है। वो अपने पोते को लेकर बाजार में जाते हैं, पोता कहता है मैं रोऊंगा, मुझे जो है वो ऊंट चाहिए, मैं रोऊंगा, ऊंट चाहिए, ताऊ दिला देते हैं। थोड़ी आगे जाते हैं, फिर पोता रोता है, बोलता है मुझे गल्ला चाहिए, मुझे गल्ला चाहिए, नहीं तो रोऊंगा, ताऊ दिला देते गल्ला। थोड़ी आगे जाके फिर वो रोता है पोता, ताऊ बोलते हैं अब क्या चाहिए, बोले ये गल्ले में मेरे को ये ऊंट को उतारना, नहीं तो मैं रोऊंगा। अब ये कांग्रेस की परिस्थिति जो इसी तरह की हो गई है, सभी निष्पक्षता के साथ में प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। सरमन नगेले जी, दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने तथ्य रखे जा रहे हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें, छिंदवाड़ा कलेक्टर के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन को यह कहा जा रहा है बीजेपी ने अपने कब्जे में कर रखा है। क्या वाकई में इस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि लगातार अब मुकाबला भी त्रिकोणीय बताया जा रहा है कि 29,000 के करीब वोट जो है जीजीपी ले गई, और 70% जो उसके वोट्स थे वो कांग्रेस के ही थे। अभी आपने सुना ही होगा। देखिए कोमल जी, हालांकि मैं किसी के टिप्पणी पर अपना मैं कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि जिस तरह की बात आ रही कि हमने इतनी शिकायतें की हैं, तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐप है सी विजिल ऐप। क्या उन्होंने सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायतें की हैं बैड प्रैक्टिस की? मैंने खुद कहा बैड प्रैक्टिस। बैड प्रैक्टिस में सारी चीजें आती है। अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बैड प्रैक्टिस का मतलब नहीं मालूम, तो मैं कुछ उसमें कुछ नहीं कह सकता। और वो ईसीआई की टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, तो उसमें उनका दोष है, मेरा दोष नहीं है। एक दूसरा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे देश के यदि आंकड़े उठा के देखें तो मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा से बीजेपी जीत गई। किसी दल का मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, वो जीत गई है तो प्रशासन उनके साथ है। बाकी पूरे देश में तो अच्छे नतीजे तो कांग्रेस के पक्ष में ही आए ना। आप 9 सीटें जीते, इसके बावजूद भी आप इस तरह की टिप्पणी करें। देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र से हारने जीतने से कोई बहुत बड़ा कोई अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आप सरकार नहीं गिरा रहे थे ना। आपके पास इतनी मेजोरिटी है। इतनी मेजोरिटी होती तो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उतना काम करते जिससे कि हम विपक्ष के बिल्कुल बराबर से खटखरे में खड़ा करते, और आप लोकसभा में, विधानसभा में सरकार को गिराने का प्रयास करते, आप अनुदानों की मांगों पर गिराने का प्रयास करते। लेकिन आप ये ना करके, ये ट्रेड का है कि जो भी निष्पक्ष बात करता है मीडिया के लोगों पर थोड़ा टीका टिप्पणी करो। ये परंपरा राहुल गांधी जी ने चालू की है। मैंने स्वयं कहा था, जब उन्होंने किसी चैनल के रिपोर्टर से कहा था कि चम्मच, तो मैंने कहा उनको माफी मांगना चाहिए। देखिए, इस तरह की बातें करने की बजाय आप पन्ना प्रमुख बनाइए। काउंटिंग एजेंट आपको ऐसे बैठाना चाहिए थे जो किसी तरह की भी गड़बड़ी में तुरंत वहां खड़े हो जाते, तुरंत चैलेंज करते, वहां पे 1 सेकंड के लिए काउंटिंग नहीं होने देते। लेकिन आपने वहां किया नहीं, बाहर बातें कर रहे। यदि आपके पास ऐसे प्रमाण हैं तो आप जाइए ना, आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन इस तरह की बातें करना जो है ना, ये ठीक है कि विपक्ष के नेता हैं, करना उनके लिए दायित्व है, लेकिन कम से कम एक सीट पर इस तरह की टिप्पणी। देखिए, आरोप तो पहले भी बालाघाट कलेक्टर के ऊपर लगे हैं, लेकिन क्या हुआ? देखिए, बालाघाट कलेक्टर पे भी आरोप लगे। आपने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही कि मीडिया के ऊपर टीका टिप्पणी करना बहुत आसान होता है। हारने वाली पार्टी के निशाने पर सबसे पहला अगर कोई होता है तो वो मीडिया ही होती है। मैं लौटूंगी आपके पास। केदार जी, आप लगातार हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि यह हार
कांग्रेस को पच नहीं पा रही है और कांग्रेस अब बौखला गई है, काफी ज्यादा बौखला गई, क्योंकि पहले छिंदवाड़ा हाथ से गया, अब अमरवाड़ा हाथ से चला गया। बीजेपी पूरी तरह से जो कमलनाथ का गढ़ था उसमें समा गई है। बिल्कुल, देखिए बौखलाहट है ना, मैं कह रहा हूँ बौखलाहट है। जब हम लोग जीत रहे थे, हमारा गढ़ था, वहां पर सारा कुछ हमारे अनुरूप था, जनभावना थी। लेकिन केदार जी माफ कीजिएगा, एक सवाल और ऐड कर देती हूँ। सरमन जी की आपने बात सुनी होगी, कोई सबूत, कोई वीडियो, किसी तरीके के ऑब्जेक्शन के साथ कोई प्रूफ आगे, एक उन्होंने ऐप बताया वहां पर कंप्लेन करते, किसी तरीके का कोई इस तरह का प्रूफ लेकर आते? ये सरवन जी, हम लोग चुनाव लड़ते हैं और आप जो कह रहे हैं ना मीडिया पे टीका टिप्पणी, आप बेड प्रैक्टिस को जरा खुल के हिंदी में बताइए ना। गुड प्रैक्टिसेस पे भी आपको बात करनी चाहिए। जब आप एक तीसरे एम्पायर की तरह अगर खड़ते हैं तो एक ही तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये सब हम लोग जानते हैं, चुनाव आयोग को भी जानते हैं, उनकी सिविल ऐप को भी जानते हैं, एसडीएम को ज्ञापन देने का भी काम करते हैं। 181 पे भी, 181 पे आप अगर सरकार का पक्ष ही ले रहे हैं तो बता दीजिए जरा। और सिविल ऐप मेरे मोबाइल में भी है, पिछले बार मैंने करीब 12 या 13 कंप्लेंट की थी, अगर 2 भी साल हुई हो तो। जब ऊपर से ही सिस्टम कंट्रोल है, आप जो गलत प्रैक्टिसेस हुई है उन पे पर्दा डाल के आप क्या शो करना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, अपने ही घर पे जो झांक के देखिए। आपका काम है, अगर थोड़ा भी गलत है, एक सुई बराबर भी गलत है, तो आपको बड़ी ईमानदारी से जोर शोर से बात करनी चाहिए और उस मुद्दे को उठाना चाहिए जो उसको आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। अरे पूरे देश में हम जीते हैं, एक जगह भी अगर गलती हुई है तो उस गलती को सबके सामने लाने का ये हमारा नैतिक धर्म बनता है। फिर बाकी तो व्यक्तिगत सब स्वतंत्र है, कोई हिडन रूप में पर्दा ओढ़ के अगर किसी की जयकार लगाए तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। सवाल ये है मेरी बहन, वहां पर ये सारी चीजें जो हुई वो नियम विरुद्ध हुई है, तो उस पर तो बात होनी चाहिए ना। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और ये तीसरे जो एम्पायर होते हैं ये बचाव में क्यों आ रहे हैं कलेक्टर के? भाई तकलीफ क्या है? इनके लिए और हमारे लिए प्रैक्टिस सेम है। प्रैक्टिस का एसओपी अगर गलत हुआ है, रोहित जी, आपको नहीं लगता कि कोर्ट के दरवाजे खुले हैं? वो तो सब कुछ होगा, पर क्या बेसिक चीज को हम डिनाई करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर वो जायज है तो। चलिए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, वक्त का अभाव है, मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगी। प्रेम व्यास जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, दोनों बातें निष्पक्षता के साथ में चुनाव हुआ और मीडिया जो है, मेरे मित्र को शायद पता नहीं है, चौथा मुख्य स्तंभ है। और चौथा मुख्य स्तंभ वही बात करता है जो वो प्रदर्शित करता। 24 घंटे मीडिया के मित्र जो है वो फील्ड्स पर काम करते हैं, बैठकर ऑफिसों में ट्वीट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको वास्तविकता पता होती है कि धरातल पर क्या हो रहा है। दूसरी बात है कि कलेक्टर के समक्ष आपने जितनी भी शिकायतें करी है, निश्चित रूप से अगर वो वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक कार्रवाई होगी। जैसे मैंने अभी ऊंट की बात कही थी, निश्चित रूप से अगर आप वो प्रक्रिया को अपनाएंगे तो कहां से उस ऊंट को जो है गले में घुसाने का कार्य करेंगे। इसीलिए मैंने कहा, कमलनाथ जी नदारत, नकुलनाथ जी नदारत, जीतू पटवारी जी स्वयं वहां से बोल रहे हैं कि मैं 200 बूथों पर गया। अरे बताइए, संभव है क्या 200 बूथों पर 10 दिन में जाना? जहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिए, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देख लिए, 15 प्रमुख हमारे वहां कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्वस्थता के साथ में चुनाव लड़ा है। आप ये जनता को गरियाने का काम ना करें। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस वहां पर कई वर्षों से जीत रही थी। अगर यही ठीक है, सरमन अगेले जी 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैंने मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जो मैंने विषय रखे उसका जवाब ना देते हुए ये कहा कि हमको पूरा ज्ञान है दुनिया का, लेकिन वो ज्ञान को उन्होंने उपयोग में नहीं लाया। एक दूसरा मेरा ये मानना है कि अभी माननीय महोदय नए प्रवक्ता बने हैं, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। किसान नेता है, प्रभावशाली नेता है, यंग है, एनर्जेटिक है, बहुत काम करते हैं, अभी उनको बहुत आगे जाना है। तो वो आगे जाने का उपक्रम ऐसा करें कि कम से कम उनकी छवि और उनका पार्टी का जो स्टैंड है वो प्रॉपर और सही दिशा में तार्किक तरीके से जाए। ठीक है, केदार सिरोही जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, हम पहले भी तार्किक थे, आज भी तार्किक है, जमीन पर रहते हैं, संघर्ष करते हैं, पूरी हकीकत जानते हैं, इसलिए ये बातें करते हैं। ये गोलमाल बातों करने के लिए हम लोग नहीं बैठते हैं यहाँ पर। पूरी जगह सिस्टम में लूप होल्स हैं, आप खुल के नहीं मानेंगे, ये हमको मालूम है। आप किस सिस्टम पे कहां विश्वास कर रहे हैं? चलिए केदार जी, प्रशासन पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पर तो होगा ही। अभी एक रास्ता आपके पास है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए,
अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन अब इस जीत के साथ साथ प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने। लगातार कई सारे सवाल इस हार को लेकर खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होने जा रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।